कथन करने वाले, भक्त चरित्रों का लेखन करने वाले, भक्त चरित्रों का अनुमोदन करने वाले भगवान की गोद के अधिकारी हो जाते हैं। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। भगवान की गोद का अधिकारी हो जाए। परम श्रद्धेय श्री भाई जी ने भी गीता प्रेस में छोटे छोटे अनेक भक्त चरित्र लिखे हैं, जो आज भी गीता प्रेस से प्रकाशित हैं। उन सब भक्त नारियों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भक्त बालकों के चरित्र, उन सब को जरूर अपने घरों में रखना चाहिए और अपने बालकों को भी पढ़ाना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए। भक्त चरित्रों से बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हम ये बात निवेदन कर रहे थे, महाराज जी की बात सुना दें। ऐसे सम्मानित महापुरुष और साधुओं में एक कोतवाल होता है। साधुओं में भी पद होते हैं, ये महंत हैं, ये अधिकारी जी हैं, ये पुजारी जी हैं, ये कुठारी जी हैं, ये भंडारी जी हैं, ये राज रसोइया जी हैं और ये कोतवाल जी हैं। ऐसे अलग अलग साधुओं में भी पद होते हैं। तो एक कोतवाल भी प्रत्येक पुराने स्थान में हुआ करता था। अब कोतवाल होना स्थान में जरूरी है। कोतवाल के बिना महाराज नियंत्रण रख पाना बड़ा कठिन है। आश्रम निवासियों पर वो नियंत्रण करता है। तो सुदामा कुटी के कोतवाल साहब थे, बड़े विलक्षण महात्मा थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, श्री राम नारायण दास जी। मोटे, एकदम श्याम सुंदर थे। शरीर तो विप्र कुल का था, लेकिन कृष्ण द्वैपायन थे, एकदम काले थे और बड़ी जोर से ललकारते थे। और ठाकुर जी की बड़ी दया थी। दाऊ जी का गोला रोज लेते थे, भंग का गोला। तो महाराज जी हरिनाम प्रेस से, हरिनाम प्रेस है ना वृंदावन में, हरिनाम प्रेस से भक्तमाल छप रही थी और महाराज जी वहां से प्रूफ रीडिंग करके और नया जो उस समय में वो चिमटी से अक्षर उठा उठा करके प्लेट में लगाए जाते थे, कंपोजिंग होती थी। कठिन था, अब तो बहुत सरल हो गया, नए तरीके आ गए छपने के। तो महाराज जी प्रेस से आए थे काम करके। तो सामान्य वेशभूषा तो उनकी रहती थी। एक आधी धोती फाड़ करके वो कमर में लपेट लेते थे, एक फटी सी बनियान थी, एक लाल सा गमछा और एक टाट का थैला, उसी में प्रूफ वगैरह रखे थे। तो महाराज जी आए, पंगत उठ गई थी, धुलाई सफाई पंगत घर में हो गई थी। अब वो पता नहीं कैसे वो भूल गए, किस मस्ती में थे कोतवाल जी। अब आया है पंगत के बाद, डोलता है यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे महाराज जी को जोर से फटकारा, चल टोकना माज। बहुत बड़ा दाल का टोकना था। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, जो आ गया। और बाहर में नल था जहां बर्तन मांजे जाते थे। तो खूंटी पर तो वो थैला लटका दिया और वो जो कमर में पहने थे ना बहिरबास, उसको उन्होंने कमर में ऐसे ऊपर उठा करके बांध लिया। तो गूंजा लेकर के मांजना शुरू।
मांझने वाले, अमनिया करने वाले उतना बढ़िया मने। महाराज जी तो एकदम चमकाने में लगे उसको। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज फलाहार करने के बाद, और स्वयं फलाहार बना लेते थे, थोड़ा फलाहार ही करते थे। फलाहार करने के बाद वो थोड़ा छत पर टहलते थे, क्योंकि सवेरे रात्रि को 2 बजे उठ जाना उनका नियम था, और 3 बजे अपने भजन की आसन पर बैठ जाना, ये पक्का नियम था पूज्य श्री सुदामा दास जी का। और 3 बजे रात्रि से लेकर दिन में 12 बजे तक एक आसन से वो बैठते थे भजन। उसके बाद फिर अपना थोड़ा फलाहार बना के 1-1:30 बजे फलाहार इनका होता था। ऐसी तो भगोनी में थोड़ा सा समा है, उसी में साग वाग डाल के बना लिया ऐसा। पहले तो स्वयं बनाते थे, बाद में वृद्ध हो गए तो कोई एक संत उनके लिए फलाहार बना देते। तो वो ऊपर छत पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कौन महात्मा है, बड़ी जोर से दाल का टोकना अमनिया कर रहा है। अब 400-500 संतों का जहां बनता है वहां पात्र भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़ा टोकना था दाल का। तो वो पहचान लिए कि महाराज जी खड़े। तो स्वयं ही उतर कर नीचे आए और बोले, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसको क्यों मांझ रहे हैं? महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मुझे किसी ने फटकार करके इस काम में लगाया, ये नहीं कहा। हाथ जोड़कर कहा, प्रसाद तो हम भी राम जी का पाते हैं, सेवा तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज ठाकुर जी का इस दीनहीन दास पर भी बड़ा अनुग्रह हो गया, जो कुछ सेवा मिल गई। तो आपको किसने कहा? महाराज जी ने उत्तर ही नहीं दिया किसको कहा। बोले भगवान की बड़ी दया जो आज सेवा मिली। तो महाराज जी ने कहा, और तमाम साधु आ गए। बोले आप अब छोड़ दीजिए। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बीच में सेवा छोड़नी नहीं चाहिए, आप लोगों ने ही सिखाया है। अब तो अमनिया, पूरा अमनिया करके, और उसको बड़ा बल था, उठा करके महाराज जी ले गए। अमनिया जहाँ करके बर्तन वहाँ रख दिया। महाराज जी तो चले गए। अब पूज्य श्री सुदामा दास जी बड़े दुखी हुए। वो समझ गए कि वो कोतवाल जी की करामात होगी, वही सबको सेवा बांटते हैं। तुरंत उन्होंने बुलाया। बोले आपने इतने बड़े महापुरुष को सेवा दी? बोले मैं तो पहचान नहीं पाया। अरे पहचान नहीं पाया तो अब तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या प्रायश्चित? बोले पहले जाकर उनको साष्टांग दंडवत करो, उनसे क्षमा याचना करो, और फिर कुछ घूम के आओ। हाँ, हमारे यहाँ साधु में यही सजा दी जाती, कोई गलती बनती है कहते जाओ घूम फिर आओ। माने अयोध्या जी, चित्रकूट घूम आओ, कुछ गंगा यमुना स्नान कराओ, थोड़ा धक्के खाओगे, सुख दुख का अनुभव करोगे, भूखे प्यासे रहोगे तो अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी, ऐसा। तो बोले पहले उनको दंडवत करो, क्षमा मांगो, फिर जाओ घूम फिर के आओ। वो आए, हम छोटे ही थे। आकर के उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया। बोले महाराज जी मेरी बुद्धि खराब है, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको फटकार भी लगाई और आपसे सेवा करवाई, आप क्षमा करें। महाराज जी बड़े नाराज हो रहे हैं और मैं तो अब कुछ दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ। महाराज जी बोले रे आप कोतवाल हैं, आपने सेवा बताई, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, इसमें क्या बुरा हो गया? इतनी बात के ऊपर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं चलता हूँ। तो तुरंत महाराज जी ऊपर गए और हाथ जोड़कर बोले कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। यदि राम नारायण दास जी सेवा बताने के कारण
यहाँ से उनको आसन उठा के जाना पड़ेगा, ऐसी आपकी आज्ञा है। तो इस दास को भी आज्ञा दीजिए, हम भी आज ही आसन अपना उठा लेंगे। कोई साधु का आसन हमारे कारण उठे, ये हम सहन नहीं कर सकते। नहीं, हमसे कहता, मान लो उस स्थान पर हम होते तो हम कहते अपनी औकात में रह, पहचानता नहीं हम कौन है, हमको नहीं पहचानता। वही बड़े महाराज को पता चलेगा तो तुम्हारा बुरिया बिस्तर सब उठ जाएगा, खटिया खड़ी हो जाएगी, ये कहते सामान्य मनुष्य तो। पर ये कितने घटनाएं ऐसी हैं, अपमान सम्मान का बोध ही नहीं। एक ब्राह्मण देवता ने, अब शायद उनका शरीर नहीं है, जमींदार आदमी, बड़े किसान, तो उन्होंने अचर्रा वाले पंडित जी से पत्र लिखवाया महाराज जी के लिए, और लिखवाया खुद, भाषा उनकी और लिपि पंडित जी की, हस्तलिपि उनकी, कि बहुत आवश्यकता है, आप तत्काल जो है यहाँ चले आवें और यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनावें। महाराज जी इतने सरल, बड़े व्यस्त थे, बोले पंडित जी ने लिखा है, एक ब्राह्मण बड़े बूढ़े याद कर रहे हैं तो चले जाएं। और महाराज तो कोई टिकट बनवाने की जरूरत तो थी नहीं, अपने जनरल में बैठ के आ जाते थे। तो महाराज जी पहुंच गए पोथी लेके, और महाराज जी पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो जिनने चिट्ठी लिखवाई थी उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम तो भूल ही गए कि हमारे यहाँ कथा होनी, हम तो भूल गए। आप आ गए हो तो कोई बात नहीं, भोजन कर लो और 1 दिन 2 दिन आपको रहना हो तो रहो, फिर आपकी जैसी इच्छा। अब बताओ, किसी सम्मानित महात्मा को, इतने बड़े महात्मा को अति आग्रह पूर्वक कोई चिट्ठी लिख के बुलवावे और मुहूर्त का शोधन करके कि इस मिति से इस मिति तक भागवत जी की कथा होगी, और वो आ जाएं तब कहें महाराज हम तो भूल ही गए। अब कोई बात नहीं, भोजन कर लो और अब आ गए हो तो प्रसाद पा लो, और इच्छा हो तो 1-2 दिन रहो फिर चले जाओ। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कोई बात नहीं, प्रसाद तो पाएंगे ही, कोई बात नहीं, आए हैं तो प्रसाद पाया। फिर पंडित जी के यहाँ चले आए तो वो बड़े दुखी हो गए। पंडित जी, पिताजी बहुत दुखी हो गए, बोले महाराज जी अपराध मेरा है, जो मैंने चिट्ठी लिखी उन्होंने लिखवाई और ऐसा व्यवहार किया। महाराज जी बोले, पंडित जी हमारे तुम्हारे जैसे सब फालतू नहीं हैं, सब व्यस्त हैं, और ग्रह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। अपने आ गए तो राम राजा सरकार का दर्शन कर लेंगे, क्या हानि हो गई, फिर बुलाएंगे फिर चले आएंगे, क्या अपने को है, आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए। और उन्हीं महानुभाव ने एक बार न्योता किया, महाराज जी गांव में थे अचर्रा में, उन्होंने न्योता किया, बोले महाराज हमारे यहाँ प्रसाद नहीं पाते हैं और सब जगह चले जाते हैं। महाराज जी ने कहा चलो शिकायत दूर कर देंगे, कल भोजन करेंगे। और पूरा दिन बीत, सवेरे महाराज ने बाल भोग नहीं किया, बोले देखो जिस दिन न्योता मिले उस दिन बाल भोग नहीं करना चाहिए। क्यों? पवाने वाले को संतोष नहीं होता है, ठीक से पवाए तो उसको संतोष होता है। तो महाराज जी कहते थे सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि न्योता मिले तो ब्यारू मत करो, बाल भोग मत करो,
अब उस दिन फिर शाम को भोजन मत करो, ब्यारू मत करो। इतना पाओ प्रेम से, तब पवाने वाले को खुशी होगी। तो न्योता आ गया, सुबेरे बाल भोग नहीं किया। अब दोपहर हो गई, 4 किलोमीटर दूर उनका, 3 किलोमीटर दूर मुश्किल से उनका गांव था। वे महानुभाव आए ही नहीं, कोई संकेत नहीं आया। महाराज जी कुछ पाए नहीं थे, भूखे रह गए। 4-5 बज गए शाम के, कुछ नहीं खाया। कहा अब महाराज जी ने नहीं पाया तो वहां घर में कौन पावे। तो महाराज जी ने कहा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि घर में किसी ने भोजन नहीं किया। तो वहां पहले पता लगाओ, हो सकता है तैयारी में विलंब हो गया हो। तो साइकिल से व्यक्ति, बाबा विचित्र घटना है, साइकिल से व्यक्ति वहां गया और जाकर के उनसे कहा कि अरे महाराज जी भूखे बैठे हैं। बोले अच्छा, हमने न्योता दिया था उनको। बोले हाँ। अरे हम तो भूल ही गए। बहुत अच्छा हुआ भूल गए। महाराज वो लौट के आए, जब तक सूचना लेके बोले महाराज वो तो बड़ा विचित्र आदमी, कहता हम भूल गए। महाराज जी बोले अब तो संध्या का समय हो गया, अब तो पाना चाहिए नहीं, रात्रि को ब्यारू कर लेंगे। तो ब्यारू किया। सब बड़े दुखी हो गए, महाराज जी आप सबका स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी बोले भगवान की बड़ी दया है, कभी रविवार का व्रत हम रखते नहीं हैं, आज भगवान ने कृपा करके रविवार का व्रत करवा दिया। एकादशी व्रत तो करते हैं, बाकी कोई व्रत रहते नहीं। तो आज रविवार था तो भगवान ने रविवार का व्रत करवा दिया, बड़ी कृपा की। कितनी बातें ऐसी हैं जो हम कहें, उसका कारण यही था, दूर से दूर तक उनके मन में यह भावना नहीं थी कि मैं पूज्य हूँ, मैं सम्मान के योग्य हूँ, इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। ये बात उनके मन में नहीं थी। पुरुषोत्तम महीना चल रहा था भैया जी, और वो बैठे थे अचर्रा गांव में एक घर में, हम भी पास में थे। और पुरुषोत्तम मास नहा के बुंदेलखंड की माताएं ब्राह्मणियां आईं और वो कमरे में घुसी और घुस करके उनकी जो पूजन की थाली थी, पक्की रोली होती है वो रंग वाली, तो रोली अक्षत हल्दी सब उन्होंने लगाना शुरू किया। और महाराज जी चुपचाप बैठे मूर्ति के समान। तो प्रातः काल का समय था, हम संध्योपासन कर रहे थे। हमने कहा अरे भाई ये कोई तरीका है, पूरा मुंह लाल कर दिया। महाराज जी बोले जप के बीच में बोलना नहीं चाहिए, आप मौन रहिए। हमको नहीं रहा गया, तब हम बोले आप मौन रहिए, जप के बीच में बोलना नहीं चाहिए। जब वो सब चली गई और उसमें घी भी था, शक्कर भी थी, सब ऐसे से लगा दिया सब। जब वो चली गई तो महाराज जी बोले पंडित जी आपको पता नहीं है, हम लोग भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं, मूर्ति पूजक हैं। पूजा मूर्ति की होती है और मूर्ति पूजा करने वाले से कुछ नहीं बोलती। चाहे जहां चंदन लगा दो, चाहे पानी चढ़ा दो, मूर्ति किसी से कुछ बोलती नहीं है। मनुष्य की पूजा तो होती नहीं, मूर्ति की पूजा होती है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने एक एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, पानी चढ़ा देते तो अपने क्या मना करते उनको। देखो ये शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें कोई उत्तमांग अधमांग नहीं, पूजा के योग्य कोई स्थान नहीं है। ये तो मस्तक पर भगवान का तिलक है, गले में तुलसी है,
तो ये भगवान के वेश का आदर है, ये तो मलमूत्र का बर्तन है, इसका क्या आदर क्या अनादर है। आप अपने मन में पूज्यता का भाव रखते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें आपके मन में आती हैं। हमने कहा महाराज जी आपका सब मुंह लाल हो गया, आप कभी तेल लगाते नहीं, सावन लगाते नहीं। महाराज जी ने कहा काम तो मुंह पर कालिख लगाने लायक करते हैं, पर कम से कम चंदन ही लगाया है, अब अपने आप ठीक हो जाएगा। 8-10 दिन तक उनका मुख लाल रहा, क्यों सावन लगाते नहीं, तो जीवन में कभी सावन नहीं लगाया, जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हुआ। ऐसे बिल्कुल कोई बनियान पहनते तो उसको उल्टा ही पहन लेते, ये नहीं देखते कि उल्टी है कि सीधी है। किसी ने कहा महाराज ये तो उल्टी है, बोले उतारेंगे तो सुल्टी हो जाएगी। अब बार बार देखो कि ये उल्टी है कि सुल्टी है, इससे क्या प्रयोजन, क्या लेना देना। पहनना है पहन लिया। मानद अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्त स्वयं अमानी होता है और सबको मान देता है, सबको आदर देता है। ये पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी में भी हमने देखा कितना आदर सबको देते थे, क्या कहें, अद्भुत। स्वयं सर्वथा अमानी और सबको मान देने वाले। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी में तो ऐसा देखा, जब उनके शरीर में फुर्ती थी, दंडवत करने वाला दंडवत करे, झुके उसके पहले तो जाने 2 बार 3 बार कितनी बार दंडवत है, 5 बार दंडवत कर लेते, 5-10 बार, बार बार दंडवत कर ले। कोई छोटे से छोटा, कैसी फुर्ती थी उनके देह में। सबको मान देना, स्वयं अमानी होना, सबको मान देना, ये गुण भगवान का गुण है। भगवान के नामों में, विष्णु सहस्त्र नाम में अमानी, मानदो, मान्य, लोक स्वामी, त्रिलोक धृक, ये भगवान के नाम आए। भगवान श्री हरि स्वयं अमानी है, मानदा, सबको मान देने वाले हैं, मान्य। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जो अमानी होगा वही दूसरे को मान देगा, और जो अमानी होगा सबको मान देगा वही मान्य होगा। जो अमानी नहीं होगा, जो मानद नहीं होगा, वह मान्य भी नहीं होगा। ये भगवान के नाम यह हमें इंगित करते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, अब तक तो हम यही समझते थे कि वस्तुतः हम सम्मान के योग्य हैं, इतने पढ़े लिखे पंडित विद्वान, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, लेकिन आज हमारी समझ में आ गया, वस्तुतः हम मान के योग्य नहीं हैं, सम्मान के योग्य तो आप हैं। पर आपका स्वभाव है आदर देना, मान देना। आपने हमें मान दिया है। युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनामिह मानद। इह माने अस्मिन जगति, इस संसार में सबको आदर देने वाले हे नंदराय जी, इस ब्रह्मांड में जितने देहधारी हैं, उन देहधारियों में आप दोनों श्लाघ्यतम हैं। श्लाघ्य, श्लाघ्यतर और श्लाघ्यतम,
अर्थात आप दोनों से अधिक प्रशंसा करने के योग्य इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। आप दोनों का देह धारण करना सफल है। क्यों? क्योंकि नारायण खिल गुरु यत्कृता मतिरीद्रसी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अखिल गुरु विश्व गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य भाव धन्य है, धन्य है, धन्य है। बाबा मैया आप दोनों धन्य हैं। जिन कृष्ण बलराम से आपका प्रेम है वे सामान्य नहीं है। कौन है वो? एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि। एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि। रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्। रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य। अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य। ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। ज्ञानस्य वेशात् इमौ ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ। हे बाबा, श्री बलराम और श्री कृष्ण ये पुराण पुरुष हैं। एतौ विश्वस्य च बीज योनौ। इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण कृष्ण बलराम ही हैं। उपादान कारण भी यही हैं और निमित्त कारण भी यही है। रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान हैं, माने प्रधान प्रकृति है। ये दोनों ही शरीरों में प्रविष्ट होकर के अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य, ये सभी शरीरों में प्रविष्ट होकर के सबको चेतना देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। ये दोनों ही प्रकृति के नियामक तो हैं ही, जीवों के भी नियामक हैं। जीव और प्रकृति ये दोनों नियाम्य हैं और ये नियामक हैं। ऐसे ये श्री कृष्ण बलराम हैं और इनकी महिमा क्या है? यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं। क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं। निर्हृत्य कर्मा क्षयमाशु जाति। निर्हृत्य कर्मा
ब्रह्ममयोर्कवर्णा परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णा परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णा परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णा। एक क्षण के लिए जीव मृत्यु के क्षण में एक क्षण के लिए अपने विशुद्ध मन को इनमें लगा दे, एक क्षण के लिए देहांत काल में, तो संपूर्ण कर्मजन्य वासनाओं को प्रक्षालित करता हुआ, धो बहाता हुआ, निर्हृत्य कर्माशय माशु आसु कर्माशयम निर्हृत्य, कर्म राशि को सर्वथा क्षीण करके समाप्त करके याति, भगवान के त्रिपाद विभूतिष्ठ नित्य वैकुंठ गोलोक साकेत को प्राप्त करता है। कैसे? ब्रह्ममयोर्कवर्णः, ब्रह्ममय होकर के सूर्य के समान तेजोमय स्वरूप धारण करके, और वह जीव परम गति को प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए मृत्यु के समय अपना मन उनमें लगा दे तो, और तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंतःकरण वह तो इतना दिव्य है कि क्षणार्ध के लिए भी, निमिषार्ध के लिए भी तुम्हारी चित्तवृत्ति शरीर संसार में जाती ही नहीं है। तुम्हारे अंतःकरण की जो अवस्था है उसको तो बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र भी देखकर ललचाते हैं। निश्चित ही आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ, तस्मिन् भवन्तावखिलात्म हेतौ, नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ, नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ, भावं विधत्तां नितरां महात्मन्, भावं विधत्तां नितरां महात्मन्। किं वावशिष्टं युवयो सुकृत्यं, किं वावशिष्टं युवयो सुकृत्यं, किं वावशिष्टं युवयो सुकृत्यं, किं वावशिष्टं युवयो। ऐसे जो भगवान हैं, सभी के अंतर्यामी, सभी के प्राण प्रिय आत्मा हैं, सब कारणों के भी परम कारण हैं। और कैसे हैं? भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। कारण मर्त्य मूर्तौ, भगवान के अवतरण के दो प्रयोजन हैं। एक तो साधु परित्राण और दूसरा है खल निग्रह, दुष्टों का संहार करके पृथ्वी को भार मुक्त बनाना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखो, दुष्टों से रक्षा करना ही परित्राण नहीं है। कोई दुष्ट सता रहा है भक्त को, संत को, और उससे सुरक्षा करना यही परित्राण नहीं है। अत्यंत विरह में व्यथित जो भक्त हो रहे हैं, उन भक्तों को दर्शन दे करके, मीठी मीठी बात करके, अपने पीतांबर से उनके आंसू पोंछ के
उनको अपनी छाती से लगा करके उनको कृतकृत्य बना करके धन्य करना, ये भी परित्राण है, ये भी परित्राण है। तो प्रेमियों को प्रेमदान, दुष्टों का निग्रह, दुष्टों के अत्याचार से साधुजनों की रक्षा, इनके लिए ही उन्होंने तुम्हारे यहां अवतार लिया। और भावम विधत्ताम नितराम महात्मन, आहा धन्य है। हे महात्माओं, बड़े ध्यान से सुने। उद्धव जी कह रहे हैं, चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया महात्मा का भेष बना लिया हो, पर यदि रुपया कौड़ी, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा इसी में वृत्ति है, तो चाहे जितनी बढ़िया वेशभूषा बना ली हो, वो महात्मा महात्मा नहीं है। और भले ही आप लोगों ने महात्माओं जैसी वेशभूषा नहीं बनाई है, आप दोनों गृहस्थ दंपति हैं, लेकिन भगवान के चरणों में ऐसा अनन्य भाव आपका है, और ऐसा भाव जिनका भगवान के प्रति है, वे ही महात्मा कहलाने के योग्य हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, हे महात्माओं, हम आपसे पूछते हैं, अब क्या अवशिष्ट रह गया? अब आपके कल्याण के लिए बाकी क्या रह गया, सो बताओ। आप दोनों के लिए अब कोई साधना, उपासना, कोई दान पुण्य शुभ कर्म शेष नहीं रहा। हजारों हजारों प्रकार के साधनों का अत्यंत निष्काम भाव से आश्रय लेने के बाद भी इस प्रकार की प्रीति भगवान के चरणों में नहीं हो पाती है, जैसी प्रीति आप दोनों की है। इसलिए आप वस्तुतः प्रणम्य हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तस्मिन् भवन्ताखिल व तस्मिन् भवन्ता वखिलात्म हेतौ, तस्मिन् भवन्ता वखिलात्म हेतौ, नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ, नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ, भावं विधत्तां नितरं महात्मन्, भावं विधत्तां नितरं महात्मन्, किं वावशिष्टं युवयो सुकृत्यं, 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 किं वावशिष्टं युवयो सुकृत्यं। अब आप दोनों का कोई भी शुभ कर्म ऐसा नहीं रहा जो आपका शेष रह गया हो। आपका तो सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बाकी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। एक स्वामी परमानंद दास जी का बड़ा अद्भुत एक पद है, क्योंकि यहां कह रहे हैं तस्मिन् भवन्ता वखिलात्म हेतौ किम वावशिष्टम युवो सुकृत्यम। आप दोनों धन्य हैं। इसी संबंध का एक
यशोदा जी की प्रशंसा में, उनके स्तवन में एक बड़ा सुंदर भाव परमानंद स्वामी का मन में उठा, तो उसको हम जरूर कहेंगे। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटे हैं आए, सो प्रगटे यशोदा तेरे भाग के कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। आहा, क्या भाग्य है तुम्हारा। शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि, मिलवे करत उपाय, मिलवे करत उपाय, ते नंद लाल दूर धूसर बपुते, नंदलाल दूर धूसर बपु, रहत गोद लपटाए, हर
यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, बदन देखी मुस्का परमानंद जस गाए, परमानंद जस गाए। ढूंढो मेरे लाल बलिहारी, परमानंद जस गाए। झूलो मेरे लाल बलिहारी, परमानंद जस गाए। यशोदा तेरे भाग्य की जय हो कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। यशोदा जी नंद बाबा इनका तो सौभाग्य है ही। अरे हम पूछते हैं ऐसा है कौन ब्रज में जिसका सौभाग्य न हो। कैसी प्रीति है ब्रजवासी, विशुद्ध प्रीति जिसमें कामना की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं है, सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध नहीं, विशुद्ध प्रेम। श्री भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, राधे तेरे प्रेम की कापे कहीं आवे, राधे तेरे प्रेम की कापे कहीं आवे, राधे तेरे प्रेम की कापे कहीं आवे,
कही आवे, कापे कही आवे, कापे कही आवे, कापे कही आवे, राधे तेरे प्रेम की, कापे कही आवे, कापे कही आवे, कापे कही आवे, राधे तेरे प्रेम की, कापे कही आवे, कापे कही आवे, राधे तेरे प्रेम की। तेरी सी गोप की तो पे, तेरी सी गोप की तो पे, तेरी सी गोप की तो पे, गोप की तो पे, कौन पे बनी आवे, और कौन पे बनी आवे, राधे तेरे प्रेम की, कापे कही आवे, राधे तेरे प्रेम की, कापे कही आवे। हा हा हा, रसिकाचार्यों की वाणी है ये। हा हा, श्री कृष्ण कौन है? सामान्य गोप कुमार नहीं है कौन? मन बच क्रम दुर्गम सदा, मन बच क्रम दुर्गम सदा, तापे चरण छुबावे, छुबावे, तापे चरण छुबावे, छुबावे, मन बच क्रम दुर्गम सदा, मन बच क्रम दुर्गम सदा, तापे चरण छुबावे, छुबावे, तापे चरण छुआवे, जय श्री भट्ट मती ब्रस भानु, जय श्री भट्ट